आज का अपना टॉपिक है फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। देखिए, फ्रेनेल जो साइंटिस्ट था उसने किसी भी समतल तरंगाग्र को या किसी भी तरंगाग्र को विभिन्न वृत्तों में, वृत्ताकार पथों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, जिन्हें अपन कटिबंध कहते हैं। ठीक है, फ्रेनेल ने क्या सोचा कि ये सारे जो तरंगाग्र के हिस्से हैं वो सकेंद्रीय वृत्त हैं। जैसे ये कोई तरंगाग्र का, समतल तरंगाग्र का कोई छोटा सा हिस्सा है, तो फ्रेनेल ने क्या माना कि ये जो तरंगाग्र है वो विभिन्न कटिबंधों में बटा हुआ है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। ठीक है, इन्हें अपन क्या कहते हैं, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। इनके द्वारा जो अभिष्ट बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करना है वो इनके द्वारा ज्ञात करना है अपन को। सामान्य सी चीजें हैं, ज्यामिति लगानी है, त्रिभुज के नियम लगाने हैं और थोड़े से प्रकाश के नियम लगाने हैं। लिखेंगे फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध में लिखेंगे, टॉपिक का नाम है फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। किसी बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण का परिणाम होती है। द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण का परिणाम होती है। फ्रेनेल ने किसी बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए तरंगाग्र को कई कटिबंधों में विभाजित किया। इन्हें फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध कहते हैं। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध कहते हैं। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध कहते हैं। देखिए, ये है ए बी सी डी। अपन ने एक समतल तरंगाग्र लिया है ए बी सी डी। अगर उस समतल तरंगाग्र में अपन विभिन्न सकेंद्रीय वृत्तों की संरचना बनाते हैं, विभिन्न सकेंद्रीय वृत्तों की रचना करते हैं, तो ये प्रत्येक वृत्त एक क्या करता है, एक कटिबंध को प्रदर्शित करता है। ये प्रत्येक वृत्त एक कटिबंध को प्रदर्शित करता है। माना इसके कारण अपन को किसी बिंदु P पर क्या करनी है, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस पूरे तरंगाग्र A B C D के कारण जो इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है हम उसे पूरे तरंगाग्र के लिए ज्ञात न करके अलग अलग कटिबंधों के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों के लिए मान समान ही आएगा। ये कटिबंधों के थ्रू मान ज्ञात करना थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या माना, ABCD एक समतल
अपन ने बटा हुआ मान लिया। चलिए इसके बाद में अपन मानते हैं कि इस केंद्र से इस बिंदु P की दूरी क्या है, स्मॉल b। इस केंद्र से इस बिंदु P की दूरी क्या है, स्मॉल b। चलिए यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, ये समस्त दूरियां क्या हैं, अलग अलग दी। ये समस्त दूरियां हैं वो अलग अलग है, लेकिन ये वाली दूरी क्या है, b। ये वाली दूरी है b। चलिए अब इसके बाद में हर दूरी में λ/2 का क्या होता है, अंतर आ रहा है। ये b प्लस λ/2 है, ये b प्लस 2λ/2 है, ये b प्लस 3λ/2 है। ऐसे ही अगर अपन इसको मान लें तो ये b प्लस nλ/2 है। ये दूरियों के मान हैं जो अभिष्ट बिंदु से कटिबंध की दूरी को प्रदर्शित करती है कि कौन से नंबर का कटिबंध है। पहले नंबर का कटिबंध है तो वो b प्लस λ/2 दूरी पर है, दूसरे नंबर का है तो b प्लस 2λ/2 दूरी पे है, अगर nवें नंबर का कटिबंध है तो b प्लस nλ/2 दूरी पर का क्या है, स्थित है। चलिए अब अपन को क्या करना है, b का इन सब का मान निकालना है। लिखेंगे इसमें माना ABCD, माना ABCD, माना ABCD एक समतल तरंगाग्र है, एक समतल तरंगाग्र है। माना ABCD एक समतल तरंगाग्र है जिसके कारण किसी बिंदु P पर, जिसके कारण किसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O, इसको अपन ने बिंदु O दे रखा है, ये जो केंद्र है केंद्रीय वृत्तों का केंद्र है, इसे अपन ने क्या दे रखा है, बिंदु O। बिंदु O बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु O बिंदु P के लिए, P के लिए तरंगाग्र का ध्रुव कहलाता है, तरंगाग्र का ध्रुव कहलाता है, तरंगाग्र का ध्रुव कहलाता है। फ्रेनेल के कटिबंध, फ्रेनेल के कटिबंध प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बिंदु P को केंद्र मानकर, बिंदु P को केंद्र मानकर, बिंदु P को केंद्र मानकर b प्लस λ/2, b प्लस λ/2, b प्लस 2λ/2, b प्लस λ/2, b प्लस 2λ/2 डैश 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 b प्लस nλ/2, b प्लस nλ/2 त्रिज्याओं के, त्रिज्याओं के, त्रिज्याओं के गोलीय पृष्ठों का, गोलीय पृष्ठों का, गोलीय पृष्ठों का निर्माण करते हैं, गोलीय पृष्ठों का निर्माण करते हैं। इन गोलीय पृष्ठों की त्रिज्याएं माना, देखो इसे अपन ने m1 कह दिया, दूसरे को m2, ऐसे ही mn।
इन गोलीय पृष्ठों की त्रिज्याएं माना ओ m1 बराबर r1, ओ m2 बराबर r2 इत्यादि हैं ओ एम एन बराबर आर एन हो जाएगा। ओ एम एन बराबर आर एन, ओ एम एन बराबर आर एन। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे अब अपन। प्रथम वृत्त द्वारा परिबद्ध तरंगाग्र के क्षेत्र को प्रथम कटिबंध कहते हैं। देखिए ये जो प्रथम वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या है r1, इसने जितने भी तरंगाग्र के हिस्से को घेर रखा है उसे अपन क्या कहेंगे, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध। ये क्या हो गया, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध। इसका दूसरा डायग्राम में बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो प्रथम वृत्त है जिसकी ये बिंदु O है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है और इसे अपन Mn मानते हैं। ठीक है, तो ये जो वृत्त है जिसको मैंने ब्लैक किया है, डार्कन किया है, इसने जितना भी एरिया घेर रखा है, तरंगाग्र का जितना भी एरिया घेर रखा है उसे अपन क्या कहेंगे, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध। क्या कहेंगे, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध कहेंगे। तो इस हिस्से में जितना भी तरंगाग्र का एरिया आ रहा है या क्षेत्र आ रहा है उसके कारण जो प्रभाव बिंदु P पर पड़ेगा उसे अपन क्या कहेंगे कि वो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है उसे प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध। चलिए इसके बाद में लिखेंगे प्रथम तथा द्वितीय वृत्त के मध्य का क्षेत्र प्रथम तथा द्वितीय वृत्त के मध्य का क्षेत्र द्वितीय अर्धावर्ती कटिबंध कहलाता है। देखिए ये जो मैं इसमें लाइनें बना रहा हूं, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ये प्रथम वृत्त, ये द्वितीय वृत्त, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला क्षेत्र द्वितीय अर्धावर्ती कटिबंध। चलिए इसके बाद में लिखेंगे इसी प्रकार n-1 तथा nवें कटिबंध के मध्य nवें वृत्त के मध्य n-1वें तथा nवें वृत्त के मध्य का क्षेत्र nवा अर्धावर्ती कटिबंध कहलाता है। जैसे ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से की बात हो रही है, सबसे बाह्य है n और n-1 के बीच में, उस हिस्से की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है nवा कटिबंध। तो पहले
त्रिज्या से घिरे हुए वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध। पहले और दूसरे के मध्य का बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वितीय अर्धावर्ती कटिबंध। ठीक है, इसी प्रकार n-1वें तथा nवें कटिबंध के मध्य का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? nवां अर्धावर्ती कटिबंध कहलाता है। तो ये फ्रेनेल के कटिबंध हैं जो काल्पनिक रचनाएं हैं, उनके आधार पर अपन बिंदु P पर क्या करेंगे? तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ये अगर कोई समतल तरंगाग्र मानता हूं मैं इसे, यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो इस बिंदु को केंद्र मानकर उचित दूरियों की अपन क्या करते हैं? वृत्तों की रचनाएं करते हैं। जैसे उचित दूरियों की वृत्तों की रचनाएं करते हैं तो प्रत्येक दो वृत्तों के बीच में जो क्षेत्र आता है वो एक कटिबंध को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगर मैं इसको लंबवत लूं तो ये बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड को अगर मैं एक समतल तरंगाग्र मानूं और अगर मुझे यहाँ बिंदु की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैं यहाँ से विभिन्न दूरियों के वृत्तों की रचनाएं करूंगा इस पे, और किन्हीं भी दो वृत्तों के बीच में जो क्षेत्र आएगा वो किसी न किसी एक कटिबंध को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। तो इन सभी का जो योग हो जाएगा वो कुल तीव्रता को मैं प्रदान कर देगा। ठीक है, तो बिंदु P पर हमें अगर तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे आसान तरीका है कि समतल तरंगाग्र को अपन विभिन्न त्रिज्याओं के किसमें बांट दें? वृत्तों में, सकेंद्रीय वृत्तों में बांट दें। और ये जो वृत्त हैं इनके बीच के जो हिस्से होते हैं उनको अपन अर्धावर्ती कटिबंध कहते हैं। चलिए, ये हो गया अपने फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध कैसे बनाते हैं अपन, उनका निर्माण कैसे होता है, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध, द्वितीय और nवां अर्धावर्ती कटिबंध कौन सा होता है। चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कर लेते हैं अपन। टॉपिक का नाम लिखेंगे nवें कटिबंध की त्रिज्या, nवें कटिबंध की त्रिज्या, nवें कटिबंध की त्रिज्या। चलो डायग्राम बनाते हैं इसके लिए अपन। यहाँ पे केंद्र है इसका, ये बिंदु P है, इस दूरी को अपन ने B नाम दिया। ठीक है, ये है n-1, mn और ये mn-1। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया है अपन। यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? b प्लस n-1 λ/2। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी होगी? b प्लस n λ/2। तो ये अपन ने ये b, ये mn-1 है, ये वाला पॉइंट, और ये o है। चलिए अब ये वाला जो कटिबंध होगा, ये वाला कटिबंध, ये n वाला कटिबंध होगा, अपन को इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। nवां अर्धावर्ती कटिबंध, nवां अर्धावर्ती कटिबंध। चलिए लिखेंगे उपरोक्त चित्र में छायादार भाग nवें अर्धावर्ती कटिबंध को प्रदर्शित करता है। nवें अर्धावर्ती कटिबंध को प्रदर्शित करता है।
nवें अर्धावर्ती कटिबंध को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज MNOP में, त्रिभुज MNOP में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे अपन तो क्या होगा, MNP स्क्वायर इक्वल्स टू MNO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, B प्लस n लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे अपन क्या कहेंगे, Rn स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, Rn स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, विच गिव्स अस Rn स्क्वायर इक्वल्स टू B प्लस n लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करेंगे अपन, B स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 2bn लैम्डा अपॉन 2 माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, विच गिव्स अस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस bn लैम्डा, Rn स्क्वायर, Rn स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, उसके बाद में मान रखे हैं जो अपने डायग्राम में दे रखे हैं, रीअरेंज किया है और उसके बाद में अपन ने क्या किया है, Rn स्क्वायर का मान निकाला। चलिए इसके बाद में लिखेंगे तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान अत्यल्प होने के कारण, अत्यल्प होने के कारण, अत्यल्प होने के कारण लैम्डा स्क्वायर के पदों, लैम्डा स्क्वायर के पदों को नगण्य माना जा सकता है, को नगण्य माना जा सकता है। अतः Rn स्क्वायर इक्वल्स टू NB लैम्डा, Rn स्क्वायर इक्वल्स टू NB लैम्डा, which gives us Rn equals to root of Bn lambda, root of Bn lambda। B और लैम्डा नियत है, ये बीच की दूरी और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नियत है, तो Rn is proportional to root of n, Rn is proportional to root of n, Rn is proportional to root of n। चलिए जितना बड़ा ये नंबर n होगा उतनी ही बड़ी Rn होती जाएगी, दिख भी रहा है अपन को डायग्राम में भी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लिखेंगे इसमें अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि nवें कटिबंध की त्रिज्या, nवें कटिबंध की त्रिज्या, कोष्टक में लिखेंगे कटिबंधों की त्रिज्या, किसी भी कटिबंध की, nवें कटिबंध की त्रिज्या प्राकृतिक संख्या n के, प्राकृतिक संख्या n के वर्गमूल के, वर्गमूल के समानुपाती होती है, वर्गमूल के समानुपाती होती है, वर्गमूल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। चलिए ये अपना पहला टॉपिक था, nवें कटिबंध की त्रिज्या, जो अपन ने कैसे निकाला, डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद में पाइथागोरस प्रमेय लगाई अपन ने किसी भी एक त्रिभुज में, किसी भी एक त्रिभुज में जैसे अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, Rn स्क्वायर का मान आ गया, लैम्डा स्क्वायर के पदों को अपन ने नगण्य मान लिया, लैम्डा स्क्वायर के पदों को नगण्य मानने के बाद अपने पास क्या आया, Rn इक्वल्स टू रूट ऑफ Bn
lambda which gives us Rn is proportional to root of n। चलिए, क्योंकि दूरी b का मान नियत है, लैम्डा का मान नियत है, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या माना, Rn is proportional to root of n। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है nवे कटिबंध का क्षेत्रफल। nवे कटिबंध का क्षेत्रफल, nवे कटिबंध का क्षेत्रफल। nवे कटिबंध का क्षेत्रफल। चलिए, इसमें लिखेंगे माना nवे कटिबंध का क्षेत्रफल, nवे कटिबंध का क्षेत्रफल an है। माना nवे कटिबंध का क्षेत्रफल an है। तो nवे कटिबंध का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त mn माइनस 1 से जिसको अपन ने प्रदर्शित कर रखा है उस वृत्त का क्षेत्रफल, जो किसमें से माइनस करेंगे, अपन mn वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि nवे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस n माइनस 1वें वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वही इस कटिबंध का क्षेत्रफल क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ये किसके बराबर होगा, पाई Rn स्क्वायर माइनस पाई Rn माइनस 1 स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर ही होता है। चलिए, वैल्यूज रख देंगे अपन। तो ये क्या होगा, पाई Rn की वैल्यू क्या होगी, Rn स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, b प्लस n/2 लैम्डा का होल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे उसमें, प्लस b स्क्वायर माइनस b प्लस n माइनस 1 लैम्डा का बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यही होगा इसमें। इसके बाद में लिखेंगे पाई b प्लस n लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस b प्लस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए, और आगे सोल्व करते हैं इसको। b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 सॉरी bn लैम्डा कर देते हैं डायरेक्ट, bn लैम्डा विच गिव्स माइनस b स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 2 माइनस b n माइनस 1 लैम्डा। ठीक है, होल स्क्वायर अपन ने ओपन किया है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, विच गिव्स अस पाई n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 2 प्लस bn लैम्डा माइनस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 माइनस n लैम्डा माइनस b n लैम्डा प्लस n लैम्डा। ठीक है, तो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर देंगे, b n लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, n स्क्वायर लैम्डा बाई 2 n स्क्वायर लैम्डा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n लैम्डा से n लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाई 2 रह जाएगा सिर्फ। एक मिनट 4 भी तो आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इसको फिर से करते हैं एक बार। ये हो गया पाई b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लैम्डा बाई 2 सॉरी 4 लैम्डा बाई 4 . 4
एक बार और ओपन करते हैं, पाई बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एन लैम्डा माइनस बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n बाई 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस बी एन लैम्डा माइनस बी लैम्डा माइनस बी लैम्डा। चलिए आगे फिर से सोल्व करते हैं इसको। पाई बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एन लैम्डा माइनस बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस एन बाई 2 सॉरी प्लस एन बाई 2 और ये हो गया लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी एन लैम्डा माइनस बी लैम्डा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एन लैम्डा माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस एन लैम्डा स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एन लैम्डा माइनस बी लैम्डा। तो ये क्या रहेगा अपने पास, पाई लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस एन लैम्डा स्क्वायर बाई 2 माइनस बी लैम्डा माइनस बी लैम्डा। चलिए इसके बाद में लैम्डा स्क्वायर बाई 2 अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा एन प्लस हाफ माइनस बी लैम्डा पाई माइनस बी लैम्डा। इसके बाद में लैम्डा स्क्वायर के पदों को नगण्य मानने पर लैम्डा स्क्वायर के पदों को नगण्य मानने पर लैम्डा स्क्वायर के पदों को नगण्य मानने पर मॉड ऑफ एन इक्वल्स टू पाई बी लैम्डा नियरली इक्वल्स टू पाई बी लैम्डा विच इज कांस्टेंट। इस बी लैम्डा के आप साइन को चेंज कर चेक कर लेना, शायद ही प्लस आएगा, प्लस ना भी आए तो क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन मोड का एन का यूज कर लेंगे पाई बी लैम्डा, या मैं ये कहूँ कि क्षेत्रफल हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। कैलकुलेशन में बी लैम्डा के साइन को आप चेक कर लेंगे, पॉजिटिव आना चाहिए। अपने से यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है जो इसकी वजह से माइनस आया है, वैसे उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी क्योंकि आएगा पाई बी लैम्डा ही। ठीक है, पाई बी लैम्डा ही आंसर आता है और यही आएगा। चलिए
लिखेंगे इसमें, अतः स्पष्ट है कि किसी कटिबंध का क्षेत्रफल संख्या n पर निर्भर नहीं करता है। संख्या n पर निर्भर नहीं करता है। संख्या n पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल नियत होता है। सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल नियत होता है। सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल नियत होता है। तो ये अपन ने n अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना सीखा है। सिंपल कैलकुलेशन है, पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस 1 स्क्वायर करना है आप। जैसे ही कैलकुलेशन करोगे लैम्डा स्क्वायर के पदों को आप क्या करोगे, नगण्य मान लोगे। जैसे ही लैम्डा स्क्वायर के पदों को आपने नगण्य माना, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपके पास क्षेत्रफल का मान आ जाएगा, जो आप देखोगे इस संख्या n पर निर्भर नहीं करता। ठीक है।